साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर हमें पढ़ने को मिलता है कि अनुसूचित जाति के जो जमीन होते हैं, इन्हें फर्जी लोगों को उपस्थित कर उनके ज़मीनों को बेच दिया जाता है। ये जो मैं जानकारी आपके बीच में लाया हूँ, ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के आसपास की घटना है। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिसको मैं देखा हूँ, उनके दस्तावेजों को पढ़ा हूँ, समझा हूँ, जिसमें स्पष्ट तौर पर वो कमज़ोर होते हैं। खास करके उनके जो ज़मीन है, ज़मीन के जो मालिक होते हैं, वे निरक्षर होते हैं। ऐसे ज़मीनों को जो ज़मीन माफिया होते हैं, जो सवर्ण तबके के लोग होते हैं, ये पटवारी, आरआई और जो ज़मीन पंजीयक होते हैं, इनसे साठगांठ करके उनके जो दस्तावेज हैं वे जाली बनवाते हैं। उनके दस्तावेज को जाली बनवाने के बाद ये लोग जमीन धारक, जो जमीन का मालिक है, वो भी नकली खड़ा करते हैं। जो गवाह होते हैं वो भी नकली रहता है और ये लोग संगठित लूटते हैं। संगठित होकर दलितों के जो जमीन है उसको लूटते हैं। और पंजीयक की जो जिम्मेदारी है, छानबीन करने की जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सरकार उनको वेतन देती है, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दूर, सिर्फ उनको पैसा चाहिए, पैसा में वो बिक जाता है। नतीजा, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दमित है, जो निरक्षर है, उस जमीन, जो दलित है, उसका जमीन बिक जाता है। जब दलित अपनी जमीन की देखरेख के लिए मौका में उपस्थित होता है, जब जाते हैं तो पता चलता है वहां पर बाउंड्री वाल कर दिया गया है, वहां पर लिख दिया गया है कि इस जमीन का मालिक आज से ये है। दलित निरक्षर रहता है, उसको पता चलता है कि उसका जमीन अब कोई दूसरा हथिया लिया है। वह दौड़ता भागता हुआ थाना जाता है। थाना में भी उसे बताया जाता है कि यह अहस्तक्षेप योग्य घटना है, इसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। किसी तरह से दौड़ भाग करके अगर वो अपराध पंजीबद्ध करवा भी लेता है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। साथियों, आरोपियों का मनोबल बढ़ाने में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर पुलिस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक केस में मैं पुलिस अधीक्षक के पास गया, जो वर्तमान में अभी भी हैं। मैं उन्हें बताया कि महोदय, जो इस केस में जो रजिस्टर्ड आरोपी हैं, वे एसपी ऑफिस से 150 कदम दूर में अभी आपको मौजूद मिलेंगे। उनका कहना था कि हम भेजते हैं, हम सर्च करवाते हैं, आरोपी अभी तक फरार हैं, सालों से फरार हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि महोदय, आप अभी मुझे 4 पुलिस वाले दीजिए, मैं कम से कम 7 आरोपियों में से 3-4 आरोपियों को अभी 1 घंटा के भीतर में मैं आपके बीच में उपस्थित करवा दूंगा। अब पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमारा एक ही काम नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जो हमारे तक शासन, प्रशासन या मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंच पाता है, या वे लोग शिकायत कर पाते हैं। बहुतायत केस ऐसे होते हैं कि इनके जो जमीन है इसको विवादित किया जाता है। विवादित करने के बाद अगर वो जमीन का जो मूल्य है करोड़ों में है, उसको पानी के भाव में, पानी के मूल्य में, सस्ते दरों में मजबूर कर, डरा कर, धमका कर दलितों से खरीदा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो दलित का जो जमीन है और जो दलित का अधिकार है वो संरक्षित हो, सुरक्षित हो। कलेक्टर की अनुमति के बगैर दलितों की जो जमीन है उसके खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए प्रयासरत हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि बगैर अनुमति के खरीदने पर फर्जी जमीन का मालिक खड़ा हो जाता है, जमीन बिक जाता है।
दलित भागते रहता है न्यायालय में, उसको तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दिया जाता है। आप न्यायालय जाएंगे तो देखेंगे, अगर आप कहीं जाति को रंग से अगर पहचानने का प्रयास करेंगे तो पूरा जितने पेशी के लिए गए रहते हैं लगभग वो हमारे ही चेहरे वाले, हमारे ही रंग वाले रहते हैं। गिनती के अपवाद को आप छोड़ दीजिए। फिर जो आरोपी रहते हैं इनसे वो लोग समझौता करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके ज़मीन है उसको सस्ते दरों में खरीदने का जो प्रयास है उनमें वो सफल हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कलेक्टर के अनुमति के साथ हो, ज़मीन की खरीदी बिक्री में ज़मीन का मालिक उपस्थित हो, अपने शर्तों के साथ वो ज़मीन बेच सके। इसमें इस बात की जो स्पष्टता रहेगी कि जो ज़मीन बेचने वाला है, जो ज़मीन का दर है उस पर चर्चा करने वाला है, जो सौदा करने वाला है वो उस ज़मीन का असली मालिक है, तो निश्चित रूप से दलित का जो अधिकार है वो हड़पने का जो ये प्रक्रिया है इसमें रोक लगेगा। और आपके आसपास छत्तीसगढ़ में जितने भी इस तरह से मामले हैं जिनमें ज़मीन के मालिक की जानकारी के बगैर उनकी ज़मीन को बेच दिया गया है, तो आप मुझसे संपर्क करिए, क्योंकि अधिक मामले होने पर हम अपनी बात को शासन स्तर पर जब रखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, असरकारक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अधिकारों को लेकर अब लड़ेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, भरपूर प्रयोग करिए। और सोशल मीडिया में भी भारत के जो सिस्टम है उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वे भी जातिवादी हैं, उनमें भी बहुत जातिवादी कूट कूट कर भरी हुई है। फेसबुक में मुझे लगातार ब्लॉक किया जाता है, मेरे अकाउंट को अभी भी वार्निंग में रखा गया है। आप ट्विटर में भी आइए, वहाँ पर जातिवादी लोग हैं, लेकिन हमारा काम है, सदियों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। इंस्टाग्राम है, उसमें भी अपनी उपस्थिति दीजिए। सोशल मीडिया जब तक है तब तक आप अपनी बातों को उचित और बेहतर मंच पे रख पाएंगे। साथियों, उम्मीद है मैं फिर अगला विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।